क्या संस्कृत पढ़ते समय आपके भी मन में यह सवाल आता है कि धातु क्या है या धातु किसे कहते हैं? तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं। नमस्कार, मैं सावी आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देवनागरी शिक्षालय। संस्कृत के धातु शब्द को समझने से पहले हमें हिंदी के क्रिया शब्द को समझना होगा। तो चलिए पहले क्रिया शब्द को ही समझ लेते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, रोना, खाना, पढ़ना, लिखना, घूमना इत्यादि। और इन्हीं क्रिया शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ेगा, पढ़ता था, पढ़ रहा होगा। इन क्रियाओं में हमने देखा कि पढ़ना मूल शब्द है। ठीक इसी प्रकार संस्कृत में भी क्रिया शब्द होते हैं, जैसे पठति, पठसी, पठामि, अपठत। इन सभी क्रियाओं में हम देखते हैं कि पठ एक ऐसा शब्द है जो सभी में है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पठ इन सभी क्रिया शब्दों का मूल शब्द है और इसी मूल शब्द को धातु कहते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में धातु दो प्रकार के होते हैं, पहला परिवर्तनीय तथा दूसरा अपरिवर्तनीय। परिवर्तनीय धातु वे धातु होते हैं जिनका प्रयोग करते समय उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। और अपरिवर्तनीय धातु वे धातु होते हैं जिनका रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि परिवर्तनीय धातु कौन कौन से हैं और अपरिवर्तनीय धातु भी कौन कौन से हैं। परिवर्तनीय धातु पा जो पिब में बदल जाता है अर्थात पीना, गम गच्छ में बदल जाता है अर्थात जाना, स्मृ स्मर में बदल जाता है अर्थात याद करना, भू भव में बदल जाता है अर्थात होना, दृश्य पश्य में बदल जाता है अर्थात देखना, क्री कर में बदल जाता है अर्थात करना, स्था तिष्ठ में बदल जाता है अर्थात ठहरना या बैठना, दा यच्छ में बदल जाता है अर्थात देना, गै गाय में बदल जाता है अर्थात गाना, त्री तर में बदल जाता है अर्थात तैरना, घ्रा जिग्र में बदल जाता है अर्थात सूंघना, प्रश्च पृश्च में बदल जाता है अर्थात पूछना, ह्री हर में बदल जाता है अर्थात हरना या दूर करना, नी नय में बदल जाता है अर्थात ले जाना, जी जय में बदल जाता है अर्थात जीतना, घ्री धार में बदल जाता है अर्थात धारण करना या पहनना। अपरिवर्तनीय धातु पत गिरना, अस या वृत्त होना, वस रहना, नृत्य नाचना, पच पकाना, लिख लिखना, रक्ष रक्षा करना, क्रीड या खेल खेलना, हस हंसना, खाद खाना या भोजन करना, चल चलना, वद बोलना, भ्रम घूमना, विंद या लब या आप अर्थात पाना, जप जपना, कंप कांपना, कुप या क्रुद्ध क्रोध करना, त्यज त्यागना या छोड़ना, भक्ष खाना, कुज चहकना, नम नमस्कार करना, गर्ज गरजना, ज्ञा जानना, शक सकना, वर्ष बरसना, कुर्द
कूदना, खन खोदना, कृश खींचना, चर चरना, छिप फेंकना, वृद्ध बढ़ना, ईश चाहना, सिंच सींचना, नश नष्ट होना, त्रस डरना, तुष प्रसन्न होना, धाप दौड़ना, कथ कहना, तड़ पीटना, चिंत सोचना या चिंता करना, पूज पूजना या पूजा करना, पाल पालना, रच रचना करना या बनाना, छल धोना, पठ पढ़ना। इसी के साथ धातु परिचय पर बना यह वीडियो संपन्न हुआ। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।